द 5 बिगेस्ट मिथ अबाउट स्टॉक मार्केट। मार्केट के अंदर बहुत सारे इस तरह के मिथ्स हैं और उन मिथ्स के बारे में हम जनरली अभी डिस्कस करते हैं कि वो मिथ्स क्या क्या होते हैं। एक कॉमन परसेप्शन, एक जो कॉमन आदमी सोचता है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग प्लेस है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गैम्बलिंग। एक्चुअली रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में बहुत हाई लेवल की मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, बहुत प्रिसीजन के साथ इस स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर गैम्बलिंग होती, गैम्बलिंग इज समथिंग जहाँ पे आप चीज़ों को एक ब्लाइंड फेथ की तरह, एक कंसेप्ट, जो एक चीज़ क्लियर नहीं है उस तरीके से ट्रेड करते हैं, आपको चीज़ें पता नहीं है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर आपके पास हर चीज़ का डेटा एनालिसिस होगा। आप हर चीज़ की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, उसके ऑथेंटिसिटी को, उसकी मूवमेंट को। आपके पास स्टॉक्स के नंबर होंगे, आपके पास स्टॉक्स की कैपिटलाइजेशन होगी, डेली बेसिस में कितनी ट्रेड होती है, डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ कितनी है, कॉल एंड पुट को एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को प्रॉपरली मैथमेटिकली स्टडी करेंगे, पूरा एक स्टैट्स एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा इसके अंदर एक हाई लेवल की मैथ्स इन्वॉल्व होती है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जनरली अगर आप चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता, तो इसलिए जनरली लोग इसको बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ अ गैम्बलिंग। बट रियलिटी इससे काफ़ी डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द पीपल, जो भी लोग होते हैं, वो स्टॉक मार्केट में बेसिकली आते हैं क्विक मनी बनाने के लिए। बट एक चीज़ अभी आपको क्लियर करते हैं, स्टॉक मार्केट में कोई एक ईजी सक्सेस नहीं है कि आपने एक शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। दिस इज़ नॉट श्योर। अगर आप इस इंटेंशन से कभी मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते। स्टॉक मार्केट कोई एक इजी वे नहीं है आपका पैसा कमाने के लिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी अगर आपको ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए आपका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, तो आपकी प्रॉपर पूरी प्लानिंग होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू मार्केट में आएंगे कि आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। इनफैक्ट जो भी आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे वो सारी की सारी मार्केट के अंदर गायब हो जाएगी। एक कॉमन मिथ ये है कि ओनली रिच पीपल मेक्स मनी बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हमने देखे हैं जो बहुत छोटे लेवल पे ही हैं और मार्केट में बहुत अच्छा एक रिटर्न कमा रहे हैं मार्केट में एक रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्ट करने के लिए। ऑल रेट फ्लक्चुएशंस आर इन हैंड ऑफ फ्यू रिच पीपल। दिस इज़ नॉट ट्रू। कि मतलब मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है एक बहुत लिमिटेड लोगों के बेसिस पे होता है, ऐसा नहीं है। मार्केट एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट होती है। इस सेंटिमेंट को, पॉजिटिव सेंटिमेंट या नेगेटिव सेंटिमेंट को, कोई फ्यू रिच पीपल उस चीज़ को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इमोशंस आर समथिंग विच इज़ नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय एनी काइंड ऑफ पीपल। तो बेसिकली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेट प्राइस को अगर या स्टॉक में अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो किस ऑब्जेक्टिव से, किस बेसिस पे उसकी प्रॉपर थॉरो स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए। इफ़ यू गेट हायर रिटर्न ओनली शेयर मार्केट इज़ एन ऑप्शन। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आपको एक हायर रिटर्न चाहिए तो शेयर मार्केट ही एक अच्छा ऑप्शन है। ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑप्शन है जहाँ पे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आपको एक कोई बिजनेस का कंसेप्ट है, वहाँ पे भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें या कहीं पे भी कुछ, एक आपका एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह का रिटर्न चाहिए। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको शेयर मार्केट से ही बहुत एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आप किस तरीके में, किस फील्ड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप किस फील्ड में कितना एफर्ट पुट इन कर सकते हैं, तो उसके बेसिस पे आपका रिटर्न डिफाइन होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमारे 3 बेसिक टर्म्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं द बुल्स, द बियर्स एंड द फार्म। बुल्स एंड बियर्स जनरली आप लोगों ने सबने सुना ही होगा, लेकिन फार्म क्या होता है? फार्म के भी 2 कैटेगरीज होती हैं। जैसे पहले बुल्स के बारे में बताते हैं। बुल्स मार्केट में वो होते हैं जो मार्केट के अंदर बहुत पॉजिटिव या एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके ट्रेड करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि मार्केट में शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। तो जनरली एक जो ओवरऑल सेंटिमेंट होता है शेयर का प्राइस ऊपर जाने का, वो किस फैक्टर से रिलेट करता है। कि जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं, अगर इकॉनमी का ओवरऑल जीडीपी अच्छा है और लोगों को इजीली जॉब्स मिल रही हैं, इसका मतलब कि कंट्री ग्रो कर रही है, स्टॉक के प्राइजेस उस बेसिस पे राइज करेंगे। तो एक जो ओवरऑल सेंटिमेंट है कि ही और शी इज कॉल्ड बुल इज सेड टू बी हैव अ बुलिश आउटलुक। अगर आप सेंटिमेंट किसी कंपनी का देखेंगे या सेंटिमेंट ओवरऑल इकॉनमी का देखेंगे, अगर इकॉनमी ओवरऑल ग्रो कर रही है तो मार्केट में जनरली हम देखते हैं कि मार्केट में एक बुल फेज आया हुआ है। अगर हम बियर फेज की बात करते हैं, जैसे मार्केट के अंदर बैड इकॉनमी है, रिसेशन है, लोगों के लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं,
या स्टॉक के प्राइजेस उसके बेसिस पे कॉन्टिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। तो इसी का ये मतलब है कि एक बियर फेज मार्केट के अंदर एक स्टार्ट हो रहा है कि मार्केट अब शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रगल पीरियड रहेगा मार्केट में, जिसमें कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। उसके बेसिस पे इंडिया के कंट्री की इकोनॉमी स्लो ग्रोथ करेगी या जीडीपी का जो एक एक्सेलरेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट में मैक्सिमम लोग फिर उस स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड का लेवल ट्रिगर हो जाता है। तो वो हम बोलते हैं एक बियर आउटलुक। तो एक पेसिमिस्टिक अप्रोच जो होती है बियरिश मार्केट में, जब मार्केट की इकोनॉमी या कंट्री की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं बियरिश मार्केट या बियरिश सेंटिमेंट और पेसिमिस्टिक अप्रोच। मार्केट में द बुल्स द बियर्स के बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं द फार्म्स, चिकन्स एंड पिग्स। जनरली चिकन्स एंड पिग्स बहुत ही एक लिमिटेड कैटेगरी में डिफाइन किया हुआ है। जैसे चिकन्स आर अफ्रेड टू लूज एनीथिंग, मतलब वो बहुत एक पैनिक वाले ट्रेडर होते हैं जिनको हमेशा मार्केट में जब भी ट्रेड करते हैं तो बहुत छोटे ट्रेड के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए ट्रेड करते हैं। जैसे बहुत जल्दी जिससे घबरा जाना, उसको हम बोलते हैं चिकन। कि आप कुछ थोड़ा ही प्रॉफिट मिलता है तो आप उसी में खुश हो जाते हैं, अगर थोड़ा ही लॉस होता है उसी में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ अ चिकन ट्रेडर। जो जनरली चिकन ट्रेडर्स है समथिंग जिनको हम बोलते हैं इंट्राडे में जो एक पैनिक वाले ट्रेडर होते हैं, वो जनरली वी कंसिडर दम एज अ चिकन ट्रेडर, कि जो बहुत जल्दी मार्केट में पैनिक हो जाते हैं, घबराना शुरू करते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं थोड़े से प्रॉफिट में। तो उन लोगों को हम बोलते हैं चिकन ट्रेडर। एंड पिग्स ट्रेडर क्या होते हैं? जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मार्केट में एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं और एक बड़ा कैपिटल लेके आते हैं और वो लूज करने के लिए बहुत रेडी होते हैं। और वो एक दे गेट इम्पेशेंट, ग्रीडी एंड इमोशनल अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड दे आर ड्रॉन टू हाई रिस्क सिक्योरिटीज विदाउट पुटिंग इन द प्रॉपर टाइम। वो बहुत जल्दी एक इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट को वो टाइम नहीं देते ग्रो करने के लिए और एक उनके पास प्रॉपर आइडिया नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उन लोगों को हम बोलते हैं पिग इन्वेस्टर्स और पिग ट्रेडर्स। मीन्स एक बहुत बड़ा कैपिटल लेके आते हैं एंड विदाउट हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट का कोई नॉलेज नहीं है और किस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। तो जनरली इस तरह के जो लोग होते हैं वो होते हैं पिग ट्रेडर्स, जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तैयार रहते हैं और रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो दिस इज़ अ रीज़न, लाइक प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो भी होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लव द पिग्स एज इट इज़ ऑफन फ्रॉम देयर लॉसेज दैट बुल्स एंड बियर्स रीप देयर प्रॉफिट। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बुल्स और बियर्स होते हैं मार्केट के अंदर, दे ऑलवेज गेट मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम द पिग ट्रेडर्स। जो पिग ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं से उनको एक मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। तो दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग है, एक बहुत अच्छी फेमस कोट है ये। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स विल यू बी? लाइक बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी एंड द पिग्स जस्ट गेट स्लॉटर्ड। तो या तो आपको मार्केट में दो ही चीज़ें रहेंगी, या तो आप बुल्स बनिए नहीं तो बियर बनिए। अब पिग्स की तरह नहीं होना चाहिए कि आप बाय भी कर रहे हैं सेल भी कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, कभी बाय कर लिया कभी सेल कर लिया, कभी सेल कर लिया कभी बाय कर लिया। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उस डायरेक्शन का रीज़न क्या है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो अभी तक हमने जो भी किया उसका एक सम अप लेते हैं, उसका एक समरी लेते हैं। तो वी विल अंडरस्टैंड कि हम समझेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ किया और किस किस तरह से हमें क्या क्या, बहुत दो बेसिक से बहुत बेसिक चीज़ें। आई एम श्योर कि मैक्सिमम लोगों को ये सब पता होगा, लेकिन एज अ बिगनर जो मार्केट में जस्ट अभी आया ही है 1 महीने 2 महीने पहले, तो उनको ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ताकि मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या मार्केट में ट्रेड करने से पहले उनको एक बेसिक अवेयरनेस हो मार्केट के बारे में कि मार्केट फंक्शन कैसे करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसको फोकस करना है। तो जैसे स्टॉक मीन्स है ओनरशिप। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एज अ ओनर ट्रीट कर सकते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें डेली जाके आपको अपनी प्रेजेंस देनी है या आपको उसमें वोटिंग राइट है। आपको सिर्फ प्रॉफिट के अंदर शेयरिंग होगा। यू वुड बी वर्किंग एज अ डोरमेंट पार्टनर, डोरमेंट ओनर ऑफ द कंपनी। और स्टॉक इज इक्विटी एंड बॉन्ड्स आर डेट। स्टॉक जो होते हैं हमारी इक्विटी होती है, बॉन्ड्स होते हैं डेट। जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको गारंटी होती है कंपनी की तरफ से, जो आपको उस कंपनी में आपको इतना रिटर्न मिलेगा, 10% 12% आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी। तो बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं उनका कंपनी के लिए एक ऑब्लिगेशन होती है कि उनको जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है कंपनी के अंदर उस पर उनको इतना रिटर्न देना ही देना है। और स्टॉक ओनर्स जो होते हैं दे हैव अ राइट टू शेयर अ प्रॉफिट इन द कंपनी,
कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उनका शेयर होगा स्टॉक होल्डर्स का। और जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं दे कैन लूज ऑल देयर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक। सपोज कंपनी कोई बैंकरप्ट होती है या कंपनी कोई डिफ़ॉल्ट होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जो भी स्टॉक ओनर होते हैं उनके पूरा जो इन्वेस्टमेंट है और जो पूरी कैपिटल है वो रिस्क पे आ सकती है। कि क्योंकि कंपनी अगर बैंकरप्ट हो गई तो सबसे पहले ऑब्लिगेशन कंपनी की बनती है जो उसके डेट होल्डर्स हैं या बॉन्ड होल्डर्स हैं उनकी ऑब्लिगेशन को पहले मीट करना। तो स्टॉक मार्केट इज़ अ बेसिकली प्लेस वेयर बायर्स और सेलर्स ऑफ अ स्टॉक मीट टू ट्रेड। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और एक ट्रेड को अपना एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे इंडिया में एनएससी और बीएससी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सचेंज इन इंडिया। कि इस इंडिया के अंदर बॉम्बे में एनएससी और बीएससी है, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, वहाँ पे जाके लोग अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड द स्टॉक प्राइजेस चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। जो स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस का जो वेरिएशन होता है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। तो देयर आर मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइजेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज़ अर्निंग। जो कंपनी के शेयर के प्राइजेस जो वेरिएट करते हैं वो बहुत सारे एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है वो कंपनी की अर्निंग का होता है कि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट कैसे परफॉर्म किए हैं, या कंपनी का एनुअल रिटर्न कैसा आ रहा है, कंपनी की एनुअल ग्रोथ कैसी है। ये जो मेन कंसेप्ट होता है कंपनी की परफॉर्मेंस का वो उसका प्रॉफिट अर्निंग पे होता है कि कंपनी हर साल जो उसका प्रॉफिट है किस रेट से ग्रो हो रहा है या किस रेट से घट रहा है। तो इसके बेसिस पे कंपनी में एक सेंटिमेंट डेवलप होता है ट्रेडर और बायर्स और सेलर्स के बीच में, तो उसके बेसिस में स्टॉक के प्राइसेस वेरिएट करते हैं। तो ये एक बहुत बेसिक सा हमारा कंसेप्ट था कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करता है और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी चाहिए, स्टॉक में बाइंग सेलिंग कैसे आती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। तो दिस इज़ जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये सब पता होगा, बट दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इट। एंड आई होप आपको ये बेसिक मॉड्यूल थोड़ा पसंद आया होगा, एंड वी विल लुक फॉर योर फीडबैक। ओके, थैंक यू।